गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज डिस्कस करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सुडोकू जिसमें हमें कई टेक्निक्स, कई लॉजिक्स हमें देखने मिलेंगे और सीखने मिलेंगे। ठीक है, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने आप इस पज़ल को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे वीडियो को यहाँ पॉज करके सॉल्व कर लीजिए और जब इसका सॉल्यूशन आएगा तो उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। बहुत ही खूबसूरत सुडोकू है। देखिए, इसमें हमें डायरेक्ट फिल करने के लिए थोड़े कम नंबर्स ही मिलेंगे क्योंकि अलग अलग नंबर्स है। ओके, अब इसमें अगर हम पहले इन स्क्वेयर्स की बात करें, इन 3x3 ग्रिड्स की, तो यहाँ हमें 9 जो है वो 2 बार देखने को मिल रहा है। राइट एवरीवन। तो इसमें एक एक बार 9 आ गया है, तो अब दोबारा इनमें किसी में भी 9 नहीं आ सकता क्योंकि एक नंबर रिपीट नहीं हो सकता किसी रो में या किसी कॉलम में या किसी 3x3 ग्रिड में। राइट एवरीवन। तो अब 9 इस 3x3 ग्रिड में इन कॉलम में तो 9, इन रो में तो 9 नहीं आएगा। इस रो में एक ही सेल खाली है, इसमें तो 9 नहीं आ सकता और इसके कारण इस रो में भी कहीं पर भी 9 नहीं आ सकता। राइट एवरीवन। तो 9 के लिए अभी 2 ऑप्शंस है और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब हमारे पास एक रो में, एक ग्रिड में या एक कॉलम में जब हमें 2 प्लेसेस मिल रहे हैं एक ही नंबर के, तो मैं प्रिफर करती हूँ उन्हें लिख कर रख लेने की, छोटे छोटे में। कंफर्म नहीं कर रहे, देखिए ऐसे लिख कर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कंफर्म नहीं किया है। इसका एडवांटेज अभी आगे मैं बताती हूँ, जैसे जैसे हम फिल करते जाएंगे तो इसका एडवांटेज क्या है इस तरह लिख के रखने से। राइट एवरीवन। अब देखते हैं हम अब इस 3x3 ग्रिड में आते हैं। राइट, तो यहाँ 7 है और यहाँ 7 है। क्या कुछ हो सकता है? नहीं, 7 के 3 पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं तो हम अभी नहीं फिल करेंगे। राइट एवरीवन। तो अब हम इस 3x3 ग्रिड की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ 6 मिल रहा है हमें, तो 6 इधर किसी में भी नहीं आ सकता और इधर 6 मिल रहा है तो 6 यहाँ भी कहीं नहीं आ सकता। राइट एवरीवन। तो 6 के लिए एक ही प्लेस है और यहाँ हम इसे 6 को कंफर्म कर लेते हैं। इसी तरह इसी 3x3 ग्रिड में यहाँ 9 होने के कारण अब 9 इसमें नहीं आ सकता और यहाँ 9 होने के कारण 9 इस कॉलम में भी किसी भी सेल में नहीं आ सकता, तो 9 के लिए एक ही प्लेस बच रहा है। 9 यहाँ हम कंफर्म कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमें एक लॉजिक, बहुत ही खूबसूरत लॉजिक, इसमें हमें क्या क्या चाहिए। 1, देखिए मैं यहाँ साइड में लिख के दिखाती हूँ आपको। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4, 5, 6 है, 7 चाहिए और 8 और 9 है। 1, 2, 3, 7 चाहिए। अब इनमें से ये देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। राइट एवरीवन। तो ये 2 और 7 भी इन दोनों में नहीं आएगा। तो 2 और 7 के लिए अब 2 ही प्लेसेस बचते हैं हमारे पास। 2 डिजिट्स और 2 सेल्स जब होंगे तब हम उन्हें पेयर बना के उसमें लिख सकते हैं, लिख के रख लीजिए। इसका एडवांटेज ये होगा कि अब आप इस कॉलम को जब फिल करने जाओगे तो यहाँ कहीं भी 2 और 7 की गुंजाइश नहीं रहेगी, आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 और 7 आपने इधर कंफर्म कर लिया। यहाँ अभी कहाँ कौन सा नंबर आ रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन जब इस कॉलम में आप 2, 7 भरोगे तो इसमें से ही एक में 2 आएगा और एक में 7 आएगा। इस तरह लिख के रख लेने से वो एक एडवांटेज है। अब क्या बच रहे हैं यहाँ पे? 1 और 3, और 1 और 3 के लिए भी हमारे पास 1 और 3 के लिए भी कोई क्रॉस चेक नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ 1 और 3 का पेयर बना के लिख लेते हैं। 1, 3 और 1, 3। राइट एवरीवन। मुझे 1 मिनट चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। डिस्चार्ज हो रहा है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, नहीं तो कभी भी ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो 1, 3, 1, 3 यहाँ पे कंफर्म कर लिया है, तो इसका एडवांटेज ये हो जाएगा। 1, 3 जो हमने कंफर्म कर लिया है, अब जब हम इस रो को फिल करेंगे तो यहाँ 1, 3 की गुंजाइश है ही नहीं। अब देख लेते हैं इनमें 3 प्लेसेस में क्या क्या आएंगे। देखिए, हमारा 1 ऑलमोस्ट कंफर्म है कि इनमें से एक में 1 आ रहा है, 2 कंफर्म है, 3 भी कंफर्म है कि इसी में से एक जगह आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे अब कौन कौन से नंबर्स चाहिए होंगे? 4 चाहिए होगा, 5 चाहिए, 6, 7 है तो 8 चाहिए, 4, 5 एंड 8 चाहिए। देखिए, यहाँ 4 और 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब इसमें 4, 5 नहीं आ सकता
यहाँ हम 8 कंफर्म कर सकते हैं। राइट एवरीवन। अब हमारे पास 4, 5 दो बच रहे हैं और इस कॉलम में 5 आ गया है, तो यहाँ 5 नहीं आ सकता, तो यहाँ हम 4 लिख देते हैं और एक बचा 5, वो हम यहाँ कंफर्म कर लेंगे। 4 और 5। देखिए हमारा ये देखते देखते ये कॉलम भी हमारा ऑलमोस्ट, ये रो भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। राइट एवरीवन। अब हम इसमें क्या कुछ देख सकते हैं, देख लेते हैं। इसमें 1 है, 1 चाहिए हमें, 3 चाहिए होगा, 4, 5 है, 3, 6, 1, 3, 6 एंड 7 एंड 8। ओके, 7 एंड 8 चाहिए, तो 8 इसमें नहीं आएगा। 8 यहाँ होने के कारण इन दोनों में 8 नहीं आ रहा है, तो अभी फ़िलहाल 8 को हम इन दोनों में लिख के रख लेते हैं। ओके, ये दोनों 8 फिल करके रख लेते हैं। अब देखते हैं 5, ये देखिए इधर 5 है तो 5 इसमें नहीं आएगा, इधर 5 है तो 5 इधर नहीं आएगा, इधर 5 है तो 5 इधर भी नहीं आएगा। ओके, तो 5 के लिए एक ही प्लेस बच रहा है, तो यहाँ हम 5 को कंफर्म कर लेते हैं। ओके, अब देखिए इस 5 के कारण 5 अब इनमें नहीं आएगा कहीं पर भी, इस 5 के कारण अब 5 इन दोनों में भी नहीं आएगा, और इधर भी 5 होने के कारण अब 5 इधर भी नहीं आएगा। तो 5 के लिए बचती है 2 प्लेसेस। राइट एवरीवन, क्योंकि यहाँ नीचे कहीं क्रॉस चेक नहीं है 5 का। राइट, हाँ, एक मिनट पहले इसको फिल कर लेंगे, तो ऊपर हम या तो इसी को करके दिखाती हूँ। देखिए हम कैसे 2 में लिख के रखने से, ये देखिए 5 इधर नहीं आ रहा है, 5 इधर भी नहीं आ रहा है, और 5 इधर भी नहीं आ रहा है। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो स्मॉल में हम जब लिख के रख लेते हैं तो उसका क्या एडवांटेज होगा अभी देखिए। तो अब जब हम इस 3x3 ग्रिड की बात करेंगे तो 5 यहाँ होने के कारण इनमें नहीं आएगा। ओके, 5 यहाँ होने के कारण इनमें नहीं आएगा, तो 5 का एक ही प्लेस बचता है। 5 को हम जब यहाँ कंफर्म कर रहे हैं, तो जब आपने इस तरह से 5 को यहाँ पे लिख के रख लिया, तो अब इस रो में यहाँ 5 कंफर्म हो गया है। यहाँ तो ऑप्शंस थे, यहाँ तो कंफर्म हो गया है। तो अब इस 5 को आप यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे। इस 5 को एलिमिनेट करते ही आपको पता चल जाएगा कि अब इस 3x3 ग्रिड में 5 को तो यहाँ आना ही आना है, क्योंकि 5 के लिए 2 ही प्लेसेस थे। तो आपका टाइम बच जाता है और आप यहाँ पे डायरेक्ट एक को एलिमिनेट करके अब यहाँ 5 कंफर्म कर सकते हो। राइट एवरीवन। अब क्या हम इस कॉलम को फिल कर सकते हैं, देख लेते हैं। यह भी हमारा एम्प्टी की तरह ही मानेंगे, क्योंकि 1 है या 3 है नहीं पता हमें। तो 1, 2, 3, 4 सेल्स है। राइट एवरीवन। अब इन 4 में हमें क्या क्या नंबर्स चाहिए देख लेते हैं। 1 चाहिए, अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ। राइट, यहाँ 1 नहीं आ सकता, यहाँ 1 तो आएगा ही नहीं वैसे भी, तो मैं पहले हाईलाइटर से यहाँ हम देख लेते। 1 चाहिए हमें। 2, 7 तो कंफर्म है। अब 2, 7 2 सेल्स में कंफर्म हो गया, तो अब 2, 7 नहीं देखेंगे। 1 चाहिए, 2 कंफर्म हो गया है हमारा, एक में तो 2 आ ही रहा है। 3 चाहिए, क्योंकि अभी 3 कंफर्म नहीं हुआ है। ओके, 1, 3 चाहिए और 4 भी चाहिए होगा। ओके, 1, 3, 4 और 5 है, 5 यहाँ पर है, 6 है। ओके, 7 यहाँ कंफर्म हो रहा है, तो 8 चाहिए। 1, 3, 4 और 8 चाहिए। देखिए 7 इसमें कंफर्म हो रहा है, इसलिए हम 7 नहीं लिए हैं। ओके, अब क्या चाहिए, 1, 3 चाहिए और 4 चाहिए होगा, और 5 है, 6 है, 7 भी इनमें से एक में कंफर्म है, 9 है, तो हमें 1, 3, 4, 8 चाहिए। मैं यहाँ साइड में लिख के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 1, 3, 4 एंड 7 चाहिए, सॉरी 8 चाहिए। 1, 3, 4 एंड 8। अब देखिए 1 इधर होने के कारण यहाँ नहीं आ सकता। राइट एवरीवन। अब 1 इधर आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। 3 प्लेसेस है 1 के लिए, तो हम 1 को अभी नहीं देखेंगे। राइट एवरीवन। अब देखिए इस 8 की अगर बात करें हम, ओके, तो 8 तो इधर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस ग्रिड में ऑलरेडी 8 आ गया है। इसी तरह 4 भी आ गया है। ओके, तो इसीलिए हमारे ऑप्शन में भी हमने क्या फिल कर रखा है, 1 और 3 ही फिल कर रखा है। ओके, अगर ऑप्शन यहाँ नहीं फिल करते, ये एम्प्टी सेल होता, तभी भी आप देख लेते कि ग्रिड में 4 और 8 आ रहा है,
तो 4 और 8 की पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं होगी। ओके, इसी तरह 8 की पॉसिबिलिटी यहाँ भी नहीं है। ओके, और 8 की पॉसिबिलिटी अब यहाँ भी नहीं है, तो 8 के लिए एक ही सेल बच रहा है और यहाँ हम 8 को कंफर्म कहते हैं। राइट एवरीवन, अब 8 कंफर्म हो गया हमारा। अब बचते हैं 1, 3 एंड 4। 4 इधर नहीं आ सकता, राइट, और 4 अभी इधर आ सकता है क्या? हाँ, इधर आ सकता है 4 के लिए, इधर भी आ सकता है 4। तो फिलहाल हम 1, 3, 4 1, 3, 4 लिख कर रख लेते हैं। 1, 3, 4 एंड 1, 3, 4 मीन्स इस अब 3 सेल्स है हमारे पास और इनमें हमारे लिए 1, 3 एंड 4 की ही गुंजाइश है और कोई नंबर इन 3 सेल्स में नहीं आ सकता 1, 3, 4 के अलावा। राइट एवरीवन, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा कहाँ हम फिल कर सकते हैं। तो क्या हम इस कॉलम को फिल कर सकते हैं? देख लेते हैं। यहाँ भी 1, 2, 3 एंड 4 वेकेंट है, तो इधर क्या क्या आ सकता है? इधर किस किस की ज़रूरत है? 1 की ज़रूरत है, 2 की भी ज़रूरत है, 3 अभी हमारे पास कंफर्म नहीं हुआ है, 3 की ज़रूरत है और 4 भी चाहिए, 5, 6, ओके, 7, 8, 9 है। यहाँ भी हमें 1, 2, 3, 4 की ही ज़रूरत है। 1, 2, 3 एंड 4 की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ तो 1, 3 में से ही कुछ एक आएगा। राइट एवरीवन, अब इधर 1 होने के कारण इधर 1 नहीं आ सकता। ओके, और इधर 4 होने के कारण इधर 4 भी नहीं आ सकता। तो 1 और 4 हट गए तो हमारे पास 2, 3 का ऑप्शन बचता है यहाँ पर। तो यहाँ हम लिख के रख लेते हैं 2, 3 पेयर में कि इधर 2 या 3 ही आएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ अभी हमारे पास 1, 2, 3, 4 सभी ही आ सकते हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। इधर तो 1, 3 ही आएगा क्योंकि 4 नहीं आ सकता इसमें और 2 भी इधर कंफर्म हो गया है, 2 यहाँ पर भी है तो 2 नहीं आ सकता। ओके, यहाँ तो 1, 3 की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ हम देखें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 सबकी ही पॉसिबिलिटी है, तो अभी फ़िलहाल इसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं, नहीं फिल करेंगे हम। राइट एवरीवन, अब नेक्स्ट और हम क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। देखिए इधर 5 है, इधर 5 है, तो इसमें देखा जाए तो 5 यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। ओके, तो 5 को हम यहाँ कंफर्म कर लेते हैं। अब इस 3x3 ग्रिड में आए तो 5 यहाँ होने के कारण इन दोनों में 5 नहीं आएगा और 5 यहाँ होने के कारण इसमें भी 5 नहीं आएगा और 5 यहाँ होने के कारण इनमें 5 नहीं आएगा। तो इधर 5 एक ही जगह पे है तो 5 को यहाँ कंफर्म कर लेते हैं। राइट एवरीवन, जैसे ही 5 हमने यहाँ कंफर्म कर लिया तो अब बचता है 5 सब में आ गए हैं शायद जी। 5 देखे इसमें सब में फिल हो गया है 5। राइट, ओके, अब देखते हैं हम क्या 8 को फिल कर सकते हैं क्या? इधर 8 इधर होने के कारण इधर नहीं आएगा और 8 इधर होने के कारण इधर नहीं आएगा। तो 8 की हमारे और 8 इधर होने के कारण इधर भी नहीं आ रहा है जी। 8 इस ब्लॉक में हमारा 8 कंफर्म हो जाता है, यहाँ पे 8 कंफर्म हो जाएगा। राइट एवरीवन, अब 8 क्या हम इसमें कंफर्म कर सकते? 8 इधर होने के कारण इधर नहीं आएगा, इधर होने के कारण इधर नहीं आएगा। राइट, अब 8 के लिए देखिए एक ही सेल वेकेंट है, 8 इनमें नहीं आ सकता, तो 8 के लिए अब एक ही सेल वेकेंट है तो हम यहाँ 8 कंफर्म कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 8 कंफर्म कर लिया हमने, ओके, क्योंकि 8 के लिए एक ही प्लेस था। यहाँ 8 कंफर्म करते ही अब इस 8 को हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि सेम कॉलम में सेम नंबर 2 बार नहीं आ सकता है। तो जैसे ही हम इस 8 को एलिमिनेट करते हैं तो हमें कंफर्म हो गया कि अब 8 इस 3x3 ग्रिड में इधर ही आएगा। इस तरह जब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है लिख के रखोगे तो आपका टाइम सेव हो जाता है, आप यहाँ 8 कंफर्म कर सकते हो। अब देखिए इस रो की अगर बात करें तो यहाँ 3 सेल्स वेकेंट है और कौन कौन से नंबर्स चाहिए? 4 सेल्स वेकेंट है क्योंकि ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि 2 इधर आएगा इस रो में या 2 इधर कहीं भी आ सकता है। देखिए 2 की पॉसिबिलिटी तो इधर है ही नहीं क्योंकि इस 3x3 ग्रिड में तो है ही है।
राइट। अब यहाँ हम लिख के रख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स चाहिए हमें। एक तो टू चाहिए होगा हमें, वन भी चाहिए, मैं यहाँ से ऑर्डर में लिख लेती हूँ। वन चाहिए, टू चाहिए, थ्री तो दिया हुआ है, फोर है, फाइव है, सिक्स है और सेवन चाहिए होगा। वन, टू, सेवन और नाइन हमें चाहिए होंगे। यहाँ मैं लिख रही हूँ 1, 2, 7 एंड 9 चाहिए। राइट एवरीवन। अब देखें इसमें इस सेल की बात करें तो यहाँ ऊपर 1313 कंफर्म हो रहा है, तो इधर 1 नहीं आ सकता। ओके, और इधर 9 भी कंफर्म हो गया है इस 3x3 ग्रिड में, तो इधर 9 नहीं आ सकता, तो हमने 2, 7 बिल्कुल सही फिल किया है। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ 2 ग्रिड में होने के कारण 2 नहीं आ सकता और 9 कॉलम में होने के कारण 9 भी नहीं आ सकता। तो इधर हमारे पास पॉसिबिलिटी है 1 एंड 7 की, तो हम लिख के रख लेते हैं 1 एंड 7। राइट एवरीवन। अब इधर देखिए कॉलम में 1 है तो इसमें 1 नहीं आ सकता, और इधर 9 है तो इधर 9 भी नहीं आ सकता, और इधर 2 है तो 2 भी नहीं आ सकता। तो 1, 9 और 2, 1 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, तो इधर 7 कंफर्म हो जाता है। और वैसे भी मैंने यहाँ पे 7, हाँ, तो यहाँ 7 जैसे ही कंफर्म हो जाता है तो यहाँ से 7 एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ 1 कंफर्म हो जाएगा। राइट एवरीवन। इधर हमारा 7 कंफर्म हो जाता है, इधर 1 कंफर्म हो जाता है। ये देखिए कॉलम में 1 और 9 है तो इस सेल में 1 और 9 नहीं आ सकते, और ग्रिड में 2 है तो यहाँ 2 भी नहीं आ सकता, और हमारे पास जो अवेलेबल नंबर्स है उसमें से 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, इसीलिए हमने यहाँ 7 कंफर्म कर दिया। और जैसे यहाँ 1, 7 की ऑप्शन आया था हमारे पास में, यहाँ 9 होने के कारण और 2 भी होने के कारण 2, 9 को कैंसिल करके 1, 7 का ऑप्शन आया था। यहाँ जैसे 7 कंफर्म करते हैं तो यहाँ से हम 7 को एलिमिनेट करते, और जब हमने यहाँ 7 कंफर्म कर दिया तो अब यहाँ से भी 7 को हमें एलिमिनेट करना होगा। यहाँ हम 2 कंफर्म करते और यहाँ से फिर 2 को एलिमिनेट करके 7 कंफर्म करेंगे। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि सेम रो या सेम कॉलम में नंबर्स रिपीट नहीं हो सकते, इसीलिए हम ये इस तरह से कर रहे हैं। देखिए जब हम पेड़ में या इस तरह लिख के रख लें तो हमारा ये एडवांटेज होता है। अब इस रो में हमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल बचता है और एक ही नंबर की ज़रूरत है, और वो कौन सा नंबर है? 9 है शायद। 1, 2, 3, 4, 5, यस, 6, 7, 8 हो गया। यहाँ हमें 9 चाहिए, तो 9 यहाँ हम कंफर्म कर लेते हैं। राइट एवरीवन। जैसे ही हमने 9 यहाँ कंफर्म किया, हम देखते हैं कि क्या हम इन दोनों को कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं क्या। यहाँ देखिए हमें 3 की एक गुंजाइश है। 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है और 6 नहीं है। 3 और 6 चाहिए। 6 के तो अभी कहीं से क्रॉस चेक तो नहीं है, लेकिन 3 के लिए हमें क्रॉस चेक मिल गया है कि 3 इस कॉलम में होने के कारण यहाँ नहीं आएगा। जब 3 हम यहाँ फिल करेंगे तो यहाँ तो 6 को आना ही पड़ेगा। यहाँ 3 और इधर 6। ओके, तो हमारा ये सेंटर वाला 3x3 ग्रिड कंप्लीट हो गया है। अब देखें हम इस कॉलम में कुछ कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। यहाँ हमें चाहिए होंगे 1 चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा और 1, 2 एंड आई थिंक 4, राइट है ना। हाँ, 3 है, 5, 6, 7, 8, 9 है, 1, 2, 4 चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 होने के कारण इधर 1 नहीं आ सकता। इधर क्या क्या नंबर्स आएंगे? 2 एंड 4 लिख के रख लेते हैं हम, इधर 2 एंड 4। ओके, अब इधर 4 है कॉलम में ऊपर, देखिए इधर 4 होने के कारण इधर 4 नहीं आ सकता, और तो यहाँ हम लिख कर रख लेते हैं 1 एंड 2। ओके, और इधर तीनों में से कोई भी आ सकता है, इसका क्रॉस चेक अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो 1, 2, 4 लिख लिए हमने। राइट एवरीवन। अब नेक्स्ट कहाँ देखें, क्या हम इस 3x3 ग्रिड को कंप्लीट कर सकते हैं? अभी देख लेते एक बार। इसमें हमें चाहिए 1 चाहिए, 1 इधर नहीं आएगा। 2 चाहिए होगा। हाँ, इस कॉलम को बराबर हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ 1, 2 और 3 वेकेंट प्लेसेस है, तो 1, 2 एंड 3 है ना। यस, 1, 2 एंड नहीं, 4 वेकेंट प्लेसेस है,
4 वेकेंट प्लेसेस है, तो 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 5 है, 6 है, 7 8 9 है, इनमें चाहिए हमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इधर देखिए, इधर 2 3 है, इधर 1 2 3 4 सभी आ सकता है। अभी फ़िलहाल हमारे पास क्रॉस चेक नहीं है इधर, हाँ नहीं, अभी तो इसको छोड़ना होगा हमारे पास, अभी इसे कंफर्म नहीं कर सकते। तो अब हम कहाँ, अगर इस कॉलम की बात करें हम, तो यहाँ हमें देखिए 1 चाहिए होगा इस कॉलम में, तो 1 यहाँ होने के कारण इसमें 1 नहीं आ सकता, और 1 यहाँ होने के कारण इसमें भी 1 नहीं आ सकता, तो 1 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, तो हम यहाँ पर 1 को कंफर्म कर लेते हैं। राइट एवरीवन। अब 1 के बाद यहाँ पे 2 है, 3 है, तो 4 चाहिए, ओके, 5 6 है, 7 8 है, 4 एंड 9 चाहिए। तो 9 इधर होने के कारण 9 इधर नहीं आ सकता, तो 9 को हम यहाँ कंफर्म कर लेते हैं, और बचता 4, तो 4 यहाँ हम कंफर्म कर लेते हैं। ओके, तो हमारा ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया है। अब इस 3x3 ग्रिड में हमें क्या क्या चाहिए होंगे, एक तो 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 5 6 चाहिए, 2 3 6 चाहिए। राइट एवरीवन। तो 3 यहाँ होने के कारण इन दोनों में ही 3 नहीं आएगा, तो 3 को हम यहाँ कंफर्म कर लेते हैं। अब जैसे ही 3 को यहाँ कंफर्म कर लिए, हमें 2 एंड 6 की ज़रूरत है, लेकिन 2 एंड 6 के लिए अभी हमारे पास कोई क्रॉस चेक नहीं है, कहीं पर भी क्रॉस चेक नहीं है, तो हम ये सर 2 6 2 6 कंफर्म कर लेते हैं। सॉरी, इधर हम 2 6 का पेयर बना के यहाँ कंफर्म कर लेते हैं। देखिए, इस तरह कंफर्म करने से हमें एडवांटेज ये मिलता है कि अब इधर 2 6 नहीं आ सकता, 2 6 यहाँ कंफर्म हो गया है, तो इधर 2 एंड 6 नहीं आ सकता। राइट एवरीवन। तो 2 6 के अलावा अब क्या चाहिए, 1 है, 2 इधर कंफर्म हो गया, 3 है, तो हमें एक तो 4 चाहिए होगा, और 5 है, 6 यहाँ कंफर्म हो गया है, तो 7 चाहिए होगा, क्योंकि 8 एंड 9 है हमारे पास। राइट एवरीवन। तो 4 एंड 9 चाहिए, तो 9 देखिए 9 इधर नहीं आ सकता, तो यहाँ हमें 4 को कंफर्म करना होगा, और नहीं, क्या चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 चाहिए ना, तो गलत मैंने फिल किया है, देखिए मैंने 9 सोच के फिल किया, हमें 7 चाहिए था, तो 7 यहाँ होने के कारण 7 अब यहाँ नहीं आ सकता, तो 7 को हम यहाँ कंफर्म कर लेते हैं, 7 यहाँ कंफर्म कर लेते हैं, और 4 को हम यहाँ कंफर्म करते हैं। देखिए ये लॉजिक, यहाँ पे 4 के लिए यहाँ कोई क्रॉस चेक है ही नहीं, लेकिन हम एक ही सेल बच रहा है और एक ही डिजिट है, तो यहाँ हम कंफर्म कर सकते हैं। राइट एवरीवन। अब इसमें 2 प्लेसेस की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें चाहिए होगा, एक तो 2 चाहिए, 1 2 चाहिए, 3 4 5 है, 2 एंड 6 चाहिए, तो इधर 6 होने के कारण 6 इधर नहीं आ सकता, तो 6 को हम यहाँ कंफर्म कर लेते हैं, और 2 को हम यहाँ कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने फिल कर दिया। अब वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं चाहूँगी कि ये आप देखिए, और इसी लॉजिक के साथ में बस थोड़ा सा बचता है, इनको आप अपने आप जैसे फिल करेंगे। यहाँ 9 आ गया है, तो इसमें से या यहाँ पर से जब भी 9 आप फिल करोगे, तो इसमें से एक 9 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ जब 9, मैं एक 9 को यहाँ करके दिखा देती हूँ। देखिए ये 9 इसमें नहीं आ सकता, ये 9 इसमें होने के कारण यहाँ नहीं आ सकता, ये 9 यहाँ होने के कारण इधर भी नहीं आ सकता। राइट एवरीवन। अब इसमें राइट, तो यहाँ पर भी 9 की ये 2 ऑप्शंस हमारे पास बच रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे 9 9 आप कंफर्म 9 लिख कर रख लीजिए। यस, ओके। अब देखिए अगर यहाँ 9 आता है तो इस 9 को आप एलिमिनेट करोगे, अगर यहाँ 9 आता है तो इस 9 को आप एलिमिनेट करोगे। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा 9 आएगा, कहाँ पर 9 आएगा, वो देख लेते हैं हम। तो इधर जब हम बाकी नंबर्स को फिल करेंगे, राइट एवरीवन, तो ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है कि कहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अब इसमें इस कॉलम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ हमें चाहिए 1 चाहिए, 2 चाहिए,
3 चाहिए होगा, 4 5 है, 6 7 चाहिए, 1 2 3 6 7 चाहिए होगा, 1 2 3 6 7 लिख के रख लीजिए, 1 2 3 6 एंड 7। ओके, तो जैसे आप इधर देखेंगे इसमें 2 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 तो ऑलरेडी ग्रिड में है। ओके, तो अब यहाँ पर 1 इसमें या तो 1 यहाँ आएगा या तो 1 यहाँ आएगा, राइट एवरीवन। यहाँ 1 नहीं आ सकता। अब इस सेल की बात करें तो 1 नहीं आ सकता, 2 है तो 2 भी नहीं आ सकता, 6 है तो 6 भी नहीं आ सकता, 7 है, ओके, तो इधर 7 भी नहीं आ सकता, तो यहाँ ओनली 3 आएगा। तो यहाँ आप 3 कंफर्म कर सकते हो। ओके, तो अब 3 को यहाँ से हम कैंसिल कर लेते हैं। अब 1 2 6 7 चाहिए। ओके, अब देखिए इस सेल की अगर मैं बात करूँ तो ग्रिड में 1 है तो 1 नहीं आ सकता, इधर 6 7 है तो 6 और 7 भी नहीं आ सकता, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा और यहाँ आप 2 कंफर्म कर लीजिए, राइट एवरीवन। जैसे ही आपने यहाँ 2 कंफर्म कर लिया है तो यहाँ से अब 2 को एलिमिनेट करना होगा, यहाँ 1 कंफर्म हो जाएगा। ओके, यहाँ इस प्लेस में आपको 1 कंफर्म करना होगा। 1 जैसे ही आपने यहाँ कंफर्म किए तो यहाँ से भी 1 एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ अब 2 4 का पेयर रह गया है ये, राइट एवरीवन। यहाँ से भी आपको 1 को एलिमिनेट करना होगा। अब यहाँ जैसे ही आपने 2 कंफर्म कर दिया है, ओके, सॉरी 1 कंफर्म कर दिया, इसको 1 2 भी 1 हमारा कंफर्म हो गया है, 2 हमारा कंफर्म हो गया है, 3 कंफर्म, अब 6 7 बच रहे हैं, राइट एवरीवन। तो जब हम आप यहाँ देखोगे यहाँ 7 है तो इधर 7 नहीं आ सकता, तो यहाँ आप 6 कंफर्म कर लीजिए। ओके, अब बचता एक 7, तो 7 यहाँ कंफर्म कर लिया। अब आपके पास इस 3x3 ग्रिड में, इस 3x3 ग्रिड में 3 वेकेंट प्लेसेस है अभी, तो उनमें से क्या क्या नंबर्स चाहिए आपको? 1 2 3 तो हो गया, आपको एक तो 4 चाहिए और 5 है तो 6 चाहिए और 9 चाहिए, 4 6 और 9 चाहिए। ओके, अब 9 इधर नहीं आ सकता और 6 भी इधर नहीं आ सकता। अब यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ओके, अब क्या क्या नंबर्स चाहिए होंगे आपको? 6 एंड 9। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपने 6 है तो अब यहाँ 6 आ नहीं सकता, तो 6 को तो इधर आना ही होगा, तो यहाँ से हमें 9 को हटाना है और इधर जैसे ही आपने 6 फिल कर दिया तो यहाँ अब 9 के लिए वैसे तो एक ही सेल खाली है, अदरवाइज आल्सो आपने यहाँ लिख के रखा था पहले कि 9 इस ग्रिड में इन 2 प्लेसेस में आएगा, लेकिन अब 6 और 9 चाहिए और 6 इधर नहीं आ सकता, तो आपका 6 इधर कंफर्म हो रहा है, 9 इधर कंफर्म हो रहा है, राइट एवरीवन। तो इधर आप 9 कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आप इधर 9 कंफर्म करते हो, अब ये 9 यहाँ से एलिमिनेट हो गया और यहाँ 9 कंफर्म हो जाएगा, राइट। ये इस तरह लिख के रखने का ये एक फ़ायदा होता है कि हमें एलिमिनेशन के बाद कहाँ कंफर्म करना है वो भी एकदम से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे 9 यहाँ हमें कंफर्म कर लेंगे, राइट। 9 होने के कारण इधर नहीं आएगा। अब बिल्कुल थोड़ा सा बचता है, मैं चाहूँगी कि आप अपने आप इसे फिल कीजिए, और अगर आपने इसे कंप्लीट कर लिया है इसी तरह के लॉजिक्स यूज़ करके, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।